31 जुलाई को जब नूह जिले में हिंसा हुई तो उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उसमें से 2 होमगार्ड के जवान भी हैं जो शहीद हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तो धर्म नहीं बताते हम लोग, लेकिन कई बार धर्म बताना भी ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति अपने धर्म से ऊपर उठकर अपना जीवन जिए, उसका पूरा परिवार अपना जीवन जिए, लेकिन धर्म की आड़ में अगर दंगे हों, लड़ाइयाँ हों और कोई अपनी जान गंवा दे तो ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। मैं इस समय नीरज के गांव में हूँ। गढ़ी वाजिदपुर गांव है जो कि सोना गुरुग्राम के पास है। और इस गांव में तकरीबन 12-13 मुस्लिम परिवार हैं, ज़्यादातर हिंदू परिवार हैं, लेकिन कभी उस परिवार को महसूस नहीं हुआ, नीरज के परिवार को कभी महसूस नहीं हुआ कि आसपास कौन रहता है, किसका क्या नाम है, किसका क्या धर्म है। सभी लोग सालों से मिलजुल कर यहाँ रहते आ रहे हैं। लेकिन जब से नीरज के परिवार ने नीरज को खोया है, नीरज जब से शहीद हुए हैं, तो आंखों से बस आंसू नहीं रुक रहे हैं। गम इस बात का है कि परायों से तो हम जीतते आए लेकिन अपनों के बीच आकर आज हम हार गए हैं। नीरज के पिता चिरंजी लाल हमारे साथ है। चिरंजी जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, बड़ा दुख की घड़ी है। और मैं बात इसलिए आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं आपके गांव आ रहा था तो हर कोई ये कह रहा है कि आपके गांव में तो हमेशा से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सेना में सेवा देने वाले लोग रहे हैं। और आज बेटा ऐसे समय चला गया जब समुदाय के लोग वहां लड़ रहे थे। हाँ। मैं 22 करनेल में था। आप भी सेना में थे? मैं सेना में था। मैंने हर जगह के पोस्ट भी देखे, सब जगह कश्मीर भी देखा, कश्मीर का उग्रवाद भी देखा, हर जगह देखा और बटाल लड़ाई भी देखा। लड़ाई भी मैंने लड़ा और अच्छे तरीका से ही लड़ा था। वहाँ मैंने मार नहीं खाया। कारगिल की लड़ाई में मैंने मार नहीं खाया, लेकिन अब बेटा की मार को खा गया मैं। एक हिंदुस्तान में रहते रहते बेटे की लड़ाई खा गया। इस लड़ाई को उसमें कारगिल की लड़ाई में नहीं खाई। उस टाइम में बटाली के एरिया में था, कारगिल के अंदर। आपके परिवार में तकरीबन 17-18 लोग अभी भी फौज में या तो सेवा दे रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं। हाँ, रिटायर हो चुके हैं। अभी सूबेदार संजय खान है जो मेरठ में भी ड्यूटी कर रहे हैं। एक लड़का अभी भर्ती और कराया जिसकी 1.5-2 साल हो गई है। वो मेरा भतीजा का लड़का है, वो करा। हम 9-10 इकट्ठे आर्मी से ही ताल्लुकात था हमारा सबका। हमको कोई भेदभाव नहीं था। मेरे गांव गढ़ी वाजिदपुर कोई भेदभाव नहीं। हम सब मिलके सारे एक गुट से, अरे एक झगड़े से, ब्याह में शादी में आना जाना, प्यार मोहब्बत। मैंने दुनिया तो देखा पर मैंने अपने गांव जैसा भी प्यार मोहब्बत नहीं देखा। सब एकता से मिलकर रहते, कोई भी कास्ट हो, कोई जात पात नहीं, सबको बराबर लेकर चलता है हमेशा के लिए। कोई नीरज भी सेना में जाना चाहते थे? जाना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो था कि वो होमगार्ड में लग गए। बेटे से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? सुबह के टाइम हुई थी। मैं बैठा था तो वो बोला पापा मैं ड्यूटी जाऊंगा। मैं कहा हाँ मैं ड्यूटी चले जाइए। उसका भाई सुनील और वो दोनों घूमने गए, घूम के आए, फिर उन्होंने खाना भी खाया, नहाया धोया और वो ड्यूटी के लिए मैं जा रहा हूँ। जा भाई ठीक है, चला। वहाँ से वो गया खेड़ की दौला, उसकी ड्यूटी थी। खेड़ की दौला से वो वहाँ से एसआई था या कौन थे, उनकी ड्यूटी है वहाँ मैं देख नहीं रहा था। वो वहाँ से बताते हैं 9 गए थे। 9 में जा कर के गोली लगी या पथराव से मरा या कोई एक्सीडेंट हुआ उनका। वहाँ पर बताते हैं धुआंधार था। मेरा तो लड़के का 5:30 बजे से मालूम पड़ा कि नीरज ख़त्म होगी वहाँ है। मेरे भाई ये बड़े को बताया कि मानेसर पहुँचो। ये मेरे बड़े भाई हैं, वो मानेसर पहुँचे। मानेसर से जाने से पहले ही अब वापस आ जाओ, आप मैदानता में जाओ। मैदानता में आए तो देखा तो उस टाइम नीरज को सर्जरी में लगा दिया था। खत्म। देखिए, आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया चलती है, समाज में एक सद्भाव आता है। मनोबल नहीं टूटना चाहिए चिरंजीव जी। बेटा जरूर चला गया है और जिस जिस प्यार से प्रेम से आप लोग यहाँ रहते आए हैं।
बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। मनोबल तो टूट ही जाता, जब बाजू टूट गया तो रह क्या गया? अब क्या रह गया? कुछ नहीं। क्या है, अब तो रोने की जिंदगी के काटना है, और क्या करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो धर्म के नाम पर एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? और आप देखिए कि नीरज के साथ जो दूसरे जवान शहीद हुए, उनका धर्म भी सिख धर्म था। तो देखिए धर्म की इस आग में हर कोई जल रहा है। क्या नीरज खान, क्या दूसरा जवान, क्या दूसरे समुदाय के लोग, उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो अभी भी नफरत की आग फैला रहे हैं? नफरत की आग फैलाना, नफरत की आग को फैलाना बहुत ही गलत बात है। नफरत की आग फैलाओ जब दूसरे किसी देश से लड़ाई हो रही हो, वहाँ करो, अपने देश के लिए लड़ो। देश के लिए आपस में देश को क्यों लड़ा रहे हो? क्यों लड़ रहे हो आपस में? हैं? अपने आपस में ही मार काट कर रहे हैं, अपने आपस में। ये मेरे को लायक बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं होती। ये तो अपने देश में अपना ही भ्रष्टाचार फैला रखा, ये बात नहीं है। जब अपने देश में ही एकता नहीं है तो दूसरे से क्या लड़ लेगा? अपने में ही एकता नहीं है तो क्या कर लेगा? दूसरे देश से क्या लड़ेगा जब अपने में एकता नहीं है तो? अच्छा, एक बहुत ही अच्छी एक सोच है। आप कभी ये भेदभाव नहीं हुआ गांव में कि किसका नाम क्या है? आपने भी अपने बच्चों का नाम नीरज रखा, सुनील रखा, आपका भी आपके पिताजी के नाम चिरंजीव लाल रखा, श्री चिरंजीव लाल। इसके पीछे एक क्या सोच रही कि कभी आपस में बच्चों में कोई बैर पैदा ना हो? क्या किस तरीके से कोई कभी किसी धर्म को माना ही नहीं? नहीं, जैसा है मेरा मंदिर में जाने का इरादा है तो मैं मंदिर जाऊंगा, यही मेरा फौज में था। अकाद मस्जिद में जाऊंगा तो मस्जिद में जाएंगे, जैसा को मिल गया मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी अपने ढोलक बाजे बजाए, अपने हाँ आए। जैसे भजन कीर्तन जाना है, आज ये है जैसे कृष्ण जी का जन्म है तो आज मंदिर में चलना है तो मंदिर में चलना है। आज बकरा ईद है या ईद है, आज मस्जिद में जाएंगे, बड़े बड़े अफसर भी आएंगे, सारे नमाज पढ़ना तो नमाज पढ़ना, यही काम था। तो देखिए नीरज के पिताजी, मैंने कभी ये जाति भाव भेदभाव इसमें मैंने कभी नहीं रखा, और ना ही अपने बच्चों को शिक्षा दूंगा कि जाति भाव भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये चमार है, ये चूड़ा है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये जाति नहीं होती देश के अंदर। ये जाति ना, कोई कहे नीच जाति है, ये है, नीच जाति नहीं होती। नीच उसको बोलते हैं जो नीच का काम करता है, उसको नीच बोलते हैं। नीरज के पिता हैं, बेटे को खोया है, लेकिन हौसला अभी भी वही है कि जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, और नीच आदमी अपनी हरकतों से होता है। आप नीरज के ताऊजी हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी आंखें बच्चे को खोने के बाद नम हैं। कभी गांव में कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ, लेकिन बेटा उस चीज का शिकार हो गया जिसके खिलाफ पूरा परिवार सालों से संदेश देता आया है। हमारे गांव में सब मिलजुल के रहते हैं, हमारे गांव में कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ आज तक। ये तो सिर्फ जो है बाहर हुआ है, जो बेटा यहाँ से अपना 2 पैसे की नौकरी लगा हुआ था, कमाता था, बच्चों को पढ़ता था। वहाँ से जैसे गवर्नमेंट ड्यूटी पे गया था, वहाँ से हुक्म मिला, उसके साथ वो चला गया। कहाँ क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं, हमें तो उसके डेथ होने के बाद पता लगा है कि वो ऐसे ऐसे हो गया। हमारे गांव में सब मिलजुल के रहते हैं, कोई जाति पाति का या ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है। आपके घर में कौन कौन फौज में रहा है, कौन कौन है? मैं ये इसलिए बात दोहराना चाहता हूँ ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे कि एक ऐसा परिवार जो सदियों से, सालों से फौज में सेवा दे रहा है, देश की सेवा कर रहा है, वो दंगे का शिकार हो गया। देखो जी, हम अपने बाप के 10 है आर्मी में। हमारे बाप का नाम इस्माइल था, जिसके हम 4 लड़के थे। 4 लड़कों में से 3 लड़के इस्माइल के, हम 3 भाई फौज में हो गए। बड़े भाई के फिर 4 बच्चे फौज में हो गए। मेरे 2 बच्चे थे वो फौज में हो गए। एक हमारा पोता है, वो भी अभी फौज में है, ऑन ड्यूटी है। एक मेरा लड़का है, ऑन ड्यूटी है। 10 में से 8 रिटायरमेंट आ गए, 2 अभी ऑन ड्यूटी अपनी कर रहे हैं फौज के अंदर। हम देश के वफादारी में रहे और देश जो हमसे बड़ा देश की सेवा किया, जैसे जैसे हमें मौका मिला करते रहे।
आपस में ही देश में मरकट रहे हैं यहाँ। तो आपस का जो ये ठीक नहीं है। देश में जो है जातिवाद बनाना, देश को दो हिस्सों में बांटना, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। हर इंसान ने जो जमीन पर जन्म लिया है, जिस जमीन पर जन्म लिया, हर एक को जीने का हक है और उसको जीने दिया जाए। ये ऐसी घटनाएं जो है गलत है। क्या संदेश उन लोगों को देंगे जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं? अभी उनको क्या है, ये संदेश यही है हमारी तरफ से कि जो ये कट्टरता जो है बंद की जाए और मेल जोल से रहा जाए। यही संदेश दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं। नीरज के भाई सोनू हमारे साथ हैं। सोनू जी, आपके भाई शहीद हुए, हिंसा हुई, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से तो हमारी यही मांग है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण और उसकी घरवाली के लिए कुछ हो जाए, कोई सरकारी जॉब वगैरह, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हमारी सरकार से यही मांग है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 39 साल है। कभी ये एहसास हुआ गांव में कि ये हिंदुओं का त्योहार है, ये मुस्लिमों का त्योहार है? नहीं जी, आज तक हमें यही नहीं पता ये हिंदू है ये मुस्लिम, आज तक ही नहीं पता। हमें यही नहीं आज तक ये पता चला कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। होली दिवाली सब पता नहीं, ये इनकी छुट्टी रहे, हम छुट्टी लेते हैं इनकी, सब हर त्योहार पे आते हैं, सबसे पहले छुट्टी लेते हैं। हमें कभी ये गांव में एहसास ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है मुसलमान है, नहीं पता जी हमें इनके बारे में। नीरज क्या सोचते थे? वो भी इसी सोच के थे कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की सेवा करनी है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा, हमें पता ही नहीं चला। चाचा ताऊ भाई बहन सब कभी भी आज तक ये नहीं पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम, कभी भी कुछ ऐसा नहीं। आसपास के हिंदू परिवारों से कैसे मदद मिलती आई है? हमेशा से मिलके सब रहे हैं? नहीं नहीं जी, खूब मदद भी मिलती आई है और हम भी उनकी ब्याह शादी में जाते हैं, वो भी हमारे में आते, हर तरीके से जैसे तरीके से वो हमें बुलाते हैं, हम उनको भी वैसे तरीके से आते। पता ही यही नहीं पता ये हिंदू है मुस्लिम है जी, आज तक हमें यही नहीं पता जी। हमने तो आज तक कभी पता ही नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम, नहीं पता। तो ये नीरज के भाई सोनू खान है और कह रहे हैं कि गांव में रहे, इतने बड़े हो गए, कभी एहसास नहीं हुआ, सारे त्योहार मिलकर बनाए और गम इस बात का है कि अब भाई नहीं है, लेकिन भाई अब चला गया है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बच्चों के लालन पोषण के लिए सरकार आगे काम करे।